कृष्ण भोजन के लिए बैठे थे। एक दो निवाला मुंह में लेते ही अचानक उठ खड़े हुए, बड़ी व्यग्रता से द्वार की तरफ भागे, फिर लौट आए उदास और भोजन करने लगे। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु थाली छोड़कर इतनी तेजी से क्यों गए और इतनी उदासी लेकर क्यों लौट आए? श्री कृष्ण ने कहा, मेरा एक प्यारा राजधानी से गुजर रहा है, नंगा फकीर है, एक तारे पर मेरे नाम की धुन बजाते हुए मस्ती में झूमता चला जा रहा है। लोग उसे पागल समझकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, और वो है कि मेरा ही गुणगान किए जा रहा है। उसके माथे से खून टपक रहा है, वो असहाय है, इसीलिए दौड़ना पड़ा। तो फिर लौट क्यों आए? श्री कृष्ण बोले, मैं द्वार तक पहुंचा ही था कि उसने एक तारा नीचे फेंक दिया और पत्थर हाथ में उठा लिया। अब वो खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया है, उसे अब मेरी जरूरत ना रही। जरा रुक जाता, मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखता, तो मैं पहुंच गया होता। यहीं पर आकर हम अपने भगवान पर विश्वास खो देते हैं। भगवान जरा सी परीक्षा लेते हैं और हम धैर्य नहीं रख पाते। इसीलिए अपनी भक्ति को दृढ़ बनाना चाहिए। मंदिर के अंदर बैठकर जो लिया जाता है वो दान है, और मंदिर के बाहर बैठकर जो लिया जाता है वो भीख है। अजब का शब्द छल है। दोनों जगह पर पैसा मांगा जाता है और दोनों ही भगवान के नाम से मांगते हैं। तो फिर अंदर बैठकर मांगने वाले को पंडित और बाहर बैठकर मांगने वाले को भिखारी क्यों कहते हैं? दोनों का काम एक ही जैसा है, इसीलिए दोनों को पंडित ही कहो या दोनों को भिखारी कहो। इंसान इंसान में भेदभाव मत करिए। आदमी जब पत्तल में खाना खाता था, मेहमान को देखकर वो हरा हो जाता था। स्वागत में पूरा परिवार बिछ जाता था। बाद में जब वो मिट्टी के बर्तन में खाने लगा, रिश्तों को जमीन से जुड़कर निभाने लगा। फिर जब पित्तल के बर्तन उपयोग में लेता था, रिश्तों को साल 6 महीने में चमका लेता था। लेकिन बर्तन कांच के जब से बरतने लगे, एक हल्की सी चोट में रिश्ते बिखरने लगे। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, ये उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। किसी और के इस्तेमाल किए हुए कपड़े ना पहने, शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं और साथ ही भाग्य कमजोर होता है। किसी का भी पेन उधार नहीं लेना चाहिए, तरक्की में रुकावट आती है। किसी दूसरे की घड़ी उधार लेने से आपका समय भी खराब हो सकता है। रुमाल, कंघी, अंगूठी, नमक कभी उधार ना ले, आर्थिक संकट आते हैं। किसी से भी बिस्तर उधार ना ले, इससे आपके घर में दरिद्रता आती है। किसी का इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर और चूड़ी उधार लेकर इस्तेमाल ना करें, गृह कलेश, अशांति आती है। दुनिया की ताकतवर चीज है लोहा, जो सबको काट डालता है। लोहे से ताकतवर है आग, जो लोहे को पिघला देती है, और आग से ताकतवर है पानी, जो आग को बुझा देता है, और पानी से ताकतवर है इंसान, जो उसे पी जाता है। इंसान से भी ताकतवर है मौत, जो उसे खा जाती है, और मौत से भी ताकतवर है दुआ, जो मौत को भी टाल सकती है। परेशान होने पर कुछ देर टहलने और शरीर को हिलाना डुलाना हमें अच्छा महसूस कराता है। दिमाग अगर बेकार बातों में उलझ रहा है तो कुछ देर अकेले टहलने चले जाएं। ऐसी जगह जाएं जो प्रकृति के करीब हो, आप जहां धरती से जुड़ाव महसूस कर सके। यकीन करें, यूं ही टहलने से कई फिजूल के विचार शांत होने लगते हैं।
कई समस्याएं फुर्र हो जाती हैं। नियमित योग, पसंदीदा व्यायाम या खेल में समय बिताना आपके मन को शांत रखता है, आपकी ऊर्जा को गलत दिशा में आगे बढ़ने से रोकता है। पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में ना घुस जाए। आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात करते हैं ताकि कोई आदमी घर में ना घुस जाए। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थीं और नाचने वाली बाहर से आती थी। अब खाना बनाने वाली बाहर से आती है और घर की औरतें नाचती हैं। पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था। अब आदमी कार से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। दो शेर थे, एक जवान और एक बूढ़ा। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों में एक दिन कुछ गलतफहमी हो गई। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। एक दिन बूढ़े शेर को 25-30 कुत्तों ने घेर लिया और काटना शुरू कर दिया। तब वहां वो जवान शेर आया और ऐसा दहाड़ा कि सारे कुत्ते वहां से भाग गए और जवान शेर वहां से चला गया। ये सब देखकर दूसरे शेर ने जवान शेर से पूछा कि तुम एक दूसरे से बात नहीं करते हो तो उसे बचाया क्यों? तब जवान शेर ने कहा, आपस में नाराजगी भले ही हो, लेकिन समाज में ऐसी कमजोरी नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते भी उसका फायदा उठा लें। सुबह उठते हुए बिस्तर से हमेशा दाएं तरफ करवट लेकर उठना चाहिए। उठ के सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें, माथे से लगाकर आज की सुबह के लिए परमात्मा का धन्यवाद करें। अगर तुम ये सोच रहे हो धन्यवाद क्यों, किस बात का, तो ज़रा गौर करना, धरती पर कितने प्राणी ऐसे होंगे जो रात सोए तो आप जैसे ही थे मगर आपकी तरह जीवन में दोबारा उठ नहीं पाए। तो ये कम बात नहीं धन्यवाद के लिए।